महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी वृंदावन में थे। महाराज जी गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व भक्तों को अपने हाथ से पेड़ा खिला रहे थे। एक एक करके हम सभी भक्तों ने उनके हाथ से पेड़ा खाया। जब सभी लोग पेड़े खा चुके तो एक भक्त ने बाबा जी को पेड़ा खिलाने की कोशिश की। बाबा जी चीनी से परहेज करते थे, लेकिन भक्त जिद करने लगा कि महाराज जी आप इस पेड़े को खा लीजिए, आपको खाना चाहिए। जब भक्त की जिद बढ़ गई तो महाराज जी ने पेड़ा खाने का बहाना किया, परंतु माई ने देख लिया कि महाराज जी ने पेड़ा खाया नहीं है, केवल खाने का बहाना किया है। वह बोली, आपने पेड़ा खाया नहीं है महाराज जी। महाराज जी दोषी से दिखाई पड़ने लगे, मानो कह रहे हों तुमने देख ही लिया। वह पेड़ा उनके हाथ में ही था। उन्होंने उसे हथेली पर रखा। फिर शुरू हो गया उनका जादुई खेल। किस हाथ में है ये? हाँ, तुमने गलत बताया है, यह इस हाथ में है। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। इसमें महाराज जी अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल वे इसे अपनी हथेली में छुपा रहे थे, कंबल में छिपा रहे थे और हाथ की सफाई दिखा रहे थे। एक तरह से वे सभी चालें दिखा रहे थे जिसे कोई जादूगर कर सकता है। परंतु महाराज जी कह रहे थे, देखो देखो, हम भी जादूगर की तरह हैं। हम इसे प्रकट कर सकते हैं, हम इसे गायब भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जादू यह जादू ही है। ऐसे चमत्कारों के बारे में महाराज जी कहा करते थे, ऐसी सिद्धियां होती हैं, पर इनको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। ये विचार तत्व को जादू में बदलकर गिरा देती हैं। दक्षिण के कुछ संत चमत्कारों में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं के बारे में महाराज जी कहा करते थे, यह क्या है? यह सब मूर्खता है। महाराज जी ने कहा था, हमारे पास कोई शक्ति सिद्धि नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वे किसी का भी हृदय और मन ईश्वर की ओर मोड़ देते थे, जैसा कि एक भक्त के लिए किया। महाराज जी वास्तव में सबसे बड़े महात्मा और महान संत थे। उन्होंने सभी यौगिक संशय कर लिए थे। भारत में ऐसे संत हैं जो बहुत वृद्ध हैं और आमतौर पर दर्शन नहीं देते। कुछ थोड़े से भक्तों को छोड़कर अन्य किसी को भी वे दिखाई नहीं पड़ते। कभी वे एक बाघ का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी बंदर का रूप धारण कर लेते हैं और कभी भिखारी बन जाते हैं। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब वे दर्शन देना चाहते हों। ईश्वर के सच्चे भक्त कभी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते, ना माला पहनते हैं, ना चंदन लगाते हैं। उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि उनकी इच्छा ऐसी ना हो। लेकिन उनके बावजूद उनके बारे में उतना ही जाना जा सकता है जितना उन्हें मंजूर हो। बम्बई में कुछ भक्तों के साथ बाबा जी कार में जा रहे थे। बाबा जी छोटी गलियों से होते हुए एक भक्त के घर पहुंच गए। एक माँ घर से निकली और दौड़ती हुई आई, बाबा जी का चरण स्पर्श किया। एक भक्त से उसका साथी बार बार आग्रह कर रहा था कि वह महाराज जी से एक संत के चमत्कारों के बारे में कुछ पूछे। महाराज जी इस प्रश्न को टालते जा रहे थे। महाराज जी ने घर में आने के कुछ देर बाद कहा, माँ ये समझते हैं कि चीज़ों को चमत्कारिक ढंग से निकाल देना बहुत बड़ी बात है, हमें कुछ मूर्तियाँ दे दे। और अचानक उनके हाथ में कृष्ण की कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ आ गईं। सिद्धि माँ ने उनमें से दो को अपनी धोती में लपेट लिया और वह घर पहुँची तो उनकी धोती में दो मूर्तियों की जगह 3 मूर्तियां मिली। यद्यपि महाराज जी के चारों ओर चमत्कारों का होना साधारण सी बात थी,
पर उनके जीवन काल में उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। भक्तों को ज्ञात था कि महाराज जी ऐसी चर्चाओं को पसंद नहीं करते थे। जब भक्त लोग मिल बैठकर महाराज जी के चमत्कारों की चर्चा करते तो महाराज जी उनको बुलाकर डांटते थे, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। महाराज जी कहा करते, ईश्वर हर एक को प्यार करता है और हम कुछ नहीं करते। यदि लोग हमारे बारे में लिखेंगे तो लाखों लोग केवल उन चमत्कारों की अफवाहें सुनकर ही हमारे पास आ जाएंगे और हमें परेशान करेंगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।